ओम शांति। परम आत्मा क्या कहते हैं? आज का विषय है मैं परम धाम का रहने वाला हूं। मैं परम धाम का रहने वाला हूं। इसकी अंतिम अनुभूति, इसकी अंतिम अनुभूति। मैं परम धाम का रहने वाला हूं। ये बात हमें अपने जीवन में समझनी है और इसकी अंतिम अनुभूति क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परम धाम जाना इस संसार से जाने की अंतिम अनुभूति होती है। इस संसार की क्या होती है? अंतिम अनुभूति होती है। मैं परम धाम का रहने वाला हूं। अंतिम अनुभूति। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा की अंतिम अनुभूति और परम धाम से संबंध को अनुभवात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। आई एम फ्रॉम देयर। मैं कहां से हूं? मैं आत्मा कहां से आई हूं? परम धाम से। फाइनल रियलाइजेशन, उसका फाइनल अब हमें रियलाइज करना है। होम फाउंड, हमें अपना घर मिल गया है। परम धाम मिल गया है। अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ बिल्कुल एकदम सत्य, जिसमें जरा भी असत्य की बात नहीं। आप कौन हो? शरीर या आत्मा? क्या जवाब देंगे कि हम आत्मा हैं। और अगर आत्मा हो तो कहां के रहने वाले हो? आत्मा हो तो कहां के रहने वाले हो? क्या आपने कभी महसूस किया कि ये दुनिया आपकी नहीं है? आप कहां के रहने वाले हो? क्या जवाब देंगे? आप जब परम धाम के रहने वाले हो तो ये दुनिया क्या आपकी है? नहीं है भाई जी। ये दुनिया हमारी नहीं है। ये दुनिया वाले कहते हैं हमारी दुनिया है और आप कह रहे हो ये हमारी दुनिया नहीं है। ये दुनिया वाले बेशक इस दुनिया को अपनी दुनिया समझे बैठे हैं, परंतु ये भी यदि मंदिर में जाते हैं, यदि थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो सारे इस बात को कहते हैं, बेशक उसका अर्थ ना समझते हो। क्या कहते हैं? ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है और हमको घर जाना है। हमको कहाँ जाना है? अब हमको घर जाना है। जब ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हमारी नहीं है ना। कहते तो थे भक्ति में
भक्त गाते तो ऐसे ही हैं, परंतु समझते नहीं है कि घर किसको जाना है। ये भी समझते कि शरीर आत्मा का वस्त्र है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। ये नहीं जानते कि ये आत्मा ही घर जाती। ये कहते कि शरीर विनाशी है, आत्मा अमर है, परंतु फिर भी अपने को देह समझते, आत्मा को इस देह में आई हुई ईश्वरीय शक्ति समझते। आज सिर्फ समझ नहीं, अंतिम अनुभूति होगी। आज हमें क्या करना है? सिर्फ समझना नहीं है, आज हमको अपनी अंतिम अनुभूति करनी है, वो होगी। पूरी यात्रा एक नजर में हमने अभी तक जान लिया है कि मैं आत्मा हूं, मेरा घर परम धाम है, परम आत्मा वहां रहते हैं, मैं ये एक्टर हूं और मुझे वापस जाना है। ये हम अब तक जान चुके हैं। इसके बाद हमने आज की अनुभूति करनी है। इतनी बातों को हम जान चुके हैं, अब हम यहां से आगे चलेंगे। अब अंतिम सवाल, क्या ये सिर्फ नॉलेज है? नॉलेज माना जानकारी है, या मैं इसे जी सकता हूं? ये लाइन किसको समझ में आई है कि क्या ये सिर्फ नॉलेज है या मैं इसे जी सकता हूं कि मैं आत्मा हूं, मुझे इस अवस्था को जीना है, मुझे इस अवस्था को जीना है। अंतिम सत्य ये नॉलेज नहीं है। ये आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, ये आपकी ओरिजिनल पहचान है, जिससे आपको याद करना है। नंबर 3, डीप रियलाइजेशन। इसको बहुत गहराई से रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं रोल नहीं, मैं ये पार्ट रोल जो है वो मैं नहीं हूं, मैं सुरेंद्र नाम नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं जो रोल इस शरीर से प्ले कर रहा हूं वो मैं नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा। आइडेंटिटी शिफ्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। पहले क्या समझते थे? मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं बहन हूं, मैं ये हूं, मैं वो। अब शिफ्ट कर देना। क्या शिफ्ट करना है अब हमें? अब मैं आत्मा, मैं आत्मा। जो आज तक मेरी आइडेंटिटी थी खत्म, सारी आइडेंटिटीज खत्म। मैं आत्मा, जितनी देर भी
आप इस स्मृति को बैठकर अनुभव करें। सबसे बड़ा अनुभव जब ये बैठ जाता है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं, तब एक अजीब सी शांति, एक गहरा अपनापन अनुभव। इसको कैसे अनुभव करेंगे, थोड़ा गाइडेड एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको। जब आप बैठे तो किस प्रकार से शुरुआत करें, पर तो आगे आप खुद देखेंगे कि क्या करना है। सिर्फ एक गाइडेड डीप एक्सपीरियंस का एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आंखें खुली रखें, कहने की जरूरत नहीं है कि शरीर को भूल जाओ। अनुभव करो कि मैं आत्मा अगले शब्द को आने की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी देर टिक सकते हो? यदि हिलने लगे तो आत्मा का कोई स्वमान, कोई रूप वापस लेके आत्मा पर आ जाओ। मैं एक ज्योति बिंदु। अनुभव करो कि मैं कितनी छोटी सी, जिसको इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कितना देर जा सकते हो? आंखें खुली हैं, परंतु अपने आप को ये सजेशन दे रहे हो कि मैं आत्मा हूं। देह का बिल्कुल भी भान खत्म हो जाए। बाबा आपको याद आ रहा होगा, यही यही ड्रिल कराते। इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव। मैं आत्मा परम धाम अर्थात परम अवस्था।
जो मेरी अपनी अवस्था है। जहाँ साइलेंस है, मुझे बोलना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, और तब आपने बोलना नहीं है, तब आपने साइलेंस को अनुभव करना। परम धाम बोलना नहीं है, परम धाम की अवस्था की आवाज नहीं, का संकल्प नहीं, सिर्फ उस अवस्था की तरफ ऑटोमेटिक मूव करते जाओ। लाइट हल्का महसूस करना, पीस शांति महसूस करना। कितना टाइम बीत गया मुझे नहीं पता। घड़ी को नहीं देखना, मैं वहीं का हूं। बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है। कहने की जरूरत नहीं है, अनुभव। मैं वापिस आ गया, कहने की जरूरत नहीं। आपको कोई संकल्प ही नहीं आ रहा। कितनी देर बैठने के बाद भी बाबा कहते, आपने एक सेकंड भी उसको एक बार अनुभव कर लिया, एक से दो, 10, 20 मिनट, घंटे होना फिर कोई मुश्किल नहीं। परंतु उसको भी प्राप्त करने का संकल्प नहीं रखना। यदि संकल्प रखेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। सिर्फ बैठना, अपने घर का, परम धाम का, अर्थात कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कर्म नहीं, इस दुनिया का कोई भान नहीं। केवल मैं आत्मा। परमात्मा का भी भान नहीं। नोट करना, जब हम परम धाम में होंगे
ना कोई आत्मा की स्मृति होगी, ना परम आत्मा की स्मृति। इमोशनल पॉइंट, इस दुनिया में हम गेस्ट हैं। अब ये दुनिया हमारी है ही नहीं। असली घर वही है। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बार बार प्रैक्टिस, नंबर 1। नंबर 2, मैं आत्मा हूं, इसकी अवेयरनेस, इसकी जागृति सारा दिन बार बार अपने आप को देनी है। मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा, मैं पिता नहीं, मैं आत्मा। जब भी कहीं देह का संबंध याद आए, तुरंत उसी समय स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा। बोलना पड़ रहा है, मैं आत्मा हूं। देह के जितने भी रिश्ते याद आए, उन रिश्तों से पहले स्मृति में आए, मैं आत्मा। ये अवेयरनेस मेंटेन रखनी है सारा दिन। परमात्मा से कनेक्शन अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। प्रैक्टिकल लाइफ, काम करते हुए भी अंदर अवेयरनेस, ये काम करने वाली मैं आत्मा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लाना है। मैं आत्मा ये काम कर रही हूं, चाहे झाड़ू लगा रही हूं, चाहे कपड़े धो रही हूं, चाहे कोई सामान लेके आ रहे हैं, चाहे सामान दे के। भाई जी, हाँ जी। करने वाली या कराने वाली आत्मा? इस शरीर क्या से समझे? कराने वाली, करने वाली नहीं, कराने वाली आत्मा। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। तो क्या होगा इससे? अब मुझे भय नहीं लग सकता। मेरा भय खत्म हो जाएगा। जब भय खत्म हो जाए तो समझ लेना मैं ठीक रास्ते पर हूं। किसी भी दुनिया के संबंध से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। काम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। शांति मेरे जीवन में परमानेंट होती जाएगी। धीरे धीरे शांति का समय मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा। फाइनल इंसाइट, फाइनल क्या होगा? अब हम कहीं जाने वाली नहीं, हम वही बनने वाले हैं जो हम ओरिजिनली हैं। हमने कहीं जाना नहीं है, कोई परम धाम मैंने कहीं जाना नहीं है, मैंने केवल बनना है। कोई परम धाम कोई जगह नहीं है जहां मैं जाना हो, रास्ता तय करना है। मैंने उस परम अवस्था को प्राप्त करना है। जैसे ही मैं परम अवस्था को प्राप्त करूंगा तो मैं परम धाम में हूं। मैं परम धाम का हूं, मैं कनेक्टेड हूं, मैं परम आत्मा से
जुड़ा हुआ हूं। पावरफुल क्लोजिंग, परमात्मा के नजदीक जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वह हम खुद हैं। जिस शांति को ढूंढ रहे थे वो शांति मैं आत्मा हूं। जिस घर को हम ढूंढ रहे थे वो मेरी अवस्था है। जिस घर को हम ढूंढ रहे थे परम धाम मेरी परम अवस्था है, कोई जगह नहीं है। इसको ऊपर जाना क्यों कहा, मैं आपको उस बात से निकालना चाह रहा हूं। ये अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है और हम सबसे नीची अवस्था में आ गए थे। अब हमने इस टॉप की अवस्था को प्राप्त करना है, इसलिए ऊपर जाना है। समझ में आया? परम धाम ऊपर नहीं है, परम धाम टॉप स्टेज है, अवस्था है। हमने उस परम अवस्था को प्राप्त करना है। इसको हम ढूंढ रहे थे, कहां है? हमारे अंदर है, हमारे पास है। हम खुद ही वो अवस्था को खो दिए हैं। हमने उस अवस्था को प्राप्त करना है। फाइनल मैसेज, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब इस नॉलेज को जीवन में जीना है, जीवन में जीना है। अगर आप चाहें यानी तो आप समझ सकते हैं, आप चाहें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए ये बिल्कुल सहज, ठीक है? क्यों? इससे सहज और कुछ भी हो नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, RTI करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।